वो हमारा मकान में किराएदार था जी। किराएदार इसलिए उसको लाया गया था कि मैं सुखदेव यादव से बहुत पहले मैंने 18 मई से मैंने 25 लाख रुपये लिए। 5000 स्क्वायर फीट में डबल मंजिल बना हुआ है मेरा स्क्वायर का, और उसने 41 लाख में, जबकि उस समय मकान का वैल्यू 6 करोड़ रुपया था। का है राज्यपाल महोदय का, हाँ, मुख्यमंत्री का भी दिखाता हूँ, गृह सचिव का भी दिखाता हूँ। ये राष्ट्रपति का लेटर है, ये राष्ट्रपति, ये आपके हाथ में ये पट्टी कैसे? हाँ, ये कोर्ट में हाँ। उन्हीं का आदमी हाँ। चाकू मार के भाग गया एक्टिवा, खून भरा है, दवाई करिए। ये देखिए कितना खून लिखा है, ये दिखाता हूँ, देखिए मैंने रखा हुआ है, ये देखिए खून। अभी हम लोग झारखंड की राजधानी रांची राजभवन के समीप हैं और हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो अपने घर को लेकर के आजकल हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे गांव में रहना हराम हो गया, जीना हराम हो गया। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि जिनका घर है उन्हीं घर में एक रेंटर रहता है और रेंटर रहने के बाद उस घर को अपना कब्जा में कर लेता है। ये मैं खुद से नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मेरे सामने जो शख्स हैं, जो व्यक्ति हैं, उन्हीं के मुंह से आपके सुनाऊंगा कि क्या क्या इनके साथ हुआ है और कैसे इनका ही घर हथिया लिया गया है। इनके रेंटर ने ही इनका घर को हथिया लिया है। सबसे पहले जानेंगे आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिवाकर सिंह है। दिवाकर सिंह जी, जी। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर करनीबाग नौलखा मंदिर संथलिया कोठी कल्याणी भवन मेरा मकान है जी। कौन सा जिला में पड़ता है? ये देवघर जिला में है। देवघर जिला में? मेन रोड पर मकान है मेरा। 4741 स्क्वायर फीट 2 मंजिला मकान बना हुआ है मेरा मकान। जो आप लोग कितने साल से अपने घर में रह रहे थे? मैं अपने घर में कम से कम 15 साल से मैं अपने घर में ही रह रहा था जी। उस मकान में 15 साल से रह रहा था। और जो रेंटर ने आपका घर को कब्जा किया है, हथियाया है जी, वो घर में वो रेंटर कितने साल से रह रहा था? वो 1918 ये क्या कहते हैं 2018 में वो हमारा मकान में किराएदार था जी। किराएदार इसलिए उसको लाया गया था कि मैं सुखदेव यादव से बहुत पहले मैंने 18 मई से मैंने 25 लाख रुपये लिए थे जी। हाँ, कुछ अपने मकान का, मेरे बेटा ने एक मकान लिया था, फ्लैट लिया था, उसमें NPA हो गया था। उससे मैंने, जबकि उसने पूरा पैसा भी नहीं दिया, मुझे लेना था 40 लाख रुपये, उसने 25 लाख रुपये दिए। 1.5 लाख तो मकान के किराया दिया और 23.5 लाख रुपये उसने हमको DD दिया जी। हाँ, ये दिया था उसने। तो मुझे ये नहीं मालूम था और मैंने कहा था कि जब तक मैं किराया नहीं, आपको पैसे नहीं दूंगा, आप ये किराएदार मेरा ये मकान का पैसे से आप किराया काटते रहो, जिस दिन मैं पैसा दे दूंगा उस दिन आप मुझे ये कर देना। तो बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं दिवाकर बाबू, आप भी यही हो, हम भी यही लोकल हैं और ऐसी कोई बात नहीं। वो आदमी पहले भी हमारे साथ ऐसा नहीं किया था। अच्छा, पता नहीं उसकी नीयत कैसे ख़राब हुआ, क्यों हुआ, ये तो हम नहीं जानते। हमें 25 लाख आप क्या बोल के लिए थे? लिए थे कि हम उधार लिए थे उनसे, उधार लिए थे। हाँ। तो वो पहले एक बार बोलते थे हम टोकन मनी उसको बना लेते हैं ऐसे मन में। तो हमने क्या आप मकान खरीदोगे क्या? तो क्या नहीं, ऐसे टोकन मनी बना लेते हैं कि मेरे पास भी रहेगा कागज, आपके पास। तो फिर वो उसका एक आदमी कर लेगा टोकन में, आप एक पावर ले लो उनको देख रेख करने का, एक पावर ले लो उनसे, पूरा मकान देख रहे, किराया आप ये सुनना, जब आपका जो पैसा दे देगा, आपका आदमी रह ही रहा है इसमें, यही कह करके उसने, हमने बोला ठीक है भाई, मेरे दिल में 6-5 था ही नहीं, और वो हमको पैसे भी देता था। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं थी। पता नहीं ये कोरोना में उनको किसी ने कह दिया कि हम लोग मर गए, क्या हो गया, उन्होंने जाली कागज़ बना के अपनी बेटी को बेच दिया। यही खेल हुआ। उसके बाद हम लोग जब आए किस में, आपको पता है कि जब इन्होंने मोटेशन कराया, उसमें पूरे भारत वर्ष में एक भी गाड़ी घोड़ा 19 से नहीं चल रहा था, सब जगह ठप था। हर काम इन्होंने कोरोना में किया। कोरोना में सब घर बंद था, कोई आदमी झांकता नहीं था। कोरोना में मेरा मकान, घर का सारा सामान गायब कर दिया, चोरी का। कम से कम 20 लाख का मेरा घर में सामान था, पूरा भरा। वहाँ का हर आदमी से पूछ लीजिए, ना मैं सामान ले गया ना कुछ ले गया। अब मैंने मेरा घर एक सजा हुआ घर था, मेरे उस मकान घर में AC सब लगे हुए। होटल का सारा सामान बैंक से हमने 14 लाख रुपया बैंक से कर्ज लिया था, बैंक से, स्टेट बैंक से। उसमें पूरा बैंक से पैसा बैंक ने सब चेक से के थ्रू फ्रीजर, ये फ्रीजर, AC, कुर्सी, टेबल सब इसने चुरा लिया, ले लिया इसने, सब चीज़ कब्जा कर लिया कोरोना काल में। ये जब सब कब्जा कर लिया, उसके बाद जब आप वापस आते हैं, हाँ। उसके बाद आप FIR कब करवाए? FIR क्या, तो पहले तो करता ही नहीं था ये कुंडा थाना, वो तो इनसे मिला हुआ था, सांठ गांठ कर रखा था। हम लोग जब गए, ठंड में आए, जब हम लोग शादी था वहाँ पे गए, तो हम मुझे घुसने नहीं दिया इसने मकान में। तक आप कहाँ दौड़ लगाए, कहाँ एप्लीकेशन? हमने DC को दिया, कम से कम 10 लेटर DC को दिया। जो DC को लेटर दिए वो दिखाएंगे जरा कैमरा में? हाँ जी, निकालिए जरा लेटर, निकालिए DC वाला लेटर।
21 और 22 का दोनों में इस पर साइन किया हुआ है। डीसी महोदय का लेटर है। हाँ, डीसी महोदय का है। और रजिस्ट्री भी किए हैं, रजिस्ट्री कई बार किए, वो भी दिखा देता हूँ। उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई। नहीं हुआ। और एसपी को भी दिए हैं। एसपी वाला भी दिखाई, लेटर एसपी वाला हाँ, दिखाई। ये देखिए जिला एसपी, ये जिला एसपी का लेटर है, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं होता है। और कितने जगह आपने लेटर दिया ये है? डीजीपी, डीजीपी का भी लेटर देखिए। हाँ, ये डीजीपी महोदय का लेटर है। फिर ये और डीजीपी का देखिए, ये डीजीपी महोदय का लेटर है। हाँ, गृह सचिव, गृह सचिव, गृह सचिव का भी दिखाइए। ये तो राज्यपाल का है। राज्यपाल महोदय का। हाँ, मुख्यमंत्री का भी दिखाता हूँ, गृह सचिव का भी दिखाता हूँ। ये राष्ट्रपति का लेटर है। ये राष्ट्रपति जी का लेटर। लेटर है। हाँ, ये राष्ट्रपति का है। ये राजस्थान का डीजीपी का लेटर है। ये राजस्थान का डीजीपी का लेटर है। हाँ, और दिखाता हूँ। पीएम का लेटर, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं, ये राज्यपाल का है। अनेक लेटर हैं, अनेक राज्यपाल, अनेक ये सबका। अब दिखाता हूँ गृह सचिव का। ये देखिए मुख्य सचिव का, मुख्य सचिव का। अच्छा, ये आपके हाथ में ये पट्टी कैसे हाँ, लगी? ये कोर्ट में हाँ। उन्हीं का आदमी हाँ। चाकू मार के भाग गया एक्टिवा से। एक्टिवा से चाकू हाँ, मार के भाग गया। उस आदमी को पहचानते थे आप क्या? नहीं, पहले भी हमको एक बार पैर दाब दिया था। वो हेलमेट पहना रहता है, हाँ। हेलमेट पहन के भाग जाता है, हाँ। मार करके, और भाग जाता है। और थानेदार जो होता है, कोई गवाह दीजिए, कोई जहाँ गए तो बोलता है अरे आप पहले थाना जाइए, हाँ, इसको बाद में अपना वो क्या कहते हैं दवाई करवाइए। जाके पट्टी के खून भर रहा है, दवाई कराइए। ये देखिए कितना खून लिखा है, ये दिखाता हूँ। देखिए मैंने रखा हुआ है, ये देखिए खून, ये देखिए खून। कमीज तो लथपथ था, ये मेरा खून है, ये सीखा। इतना खून मेरा बहा कि कहने बात नहीं। फिर एक पब्लिक जैसे मोटरसाइकिल में एड्स का वो बैंडेज का होता है ना, उसने लपेट करके, फिर मैं डॉक्टर संजय के यहाँ अपना बैंडेज कराया। क्या वहाँ जाता थाने में, वो ले जाता पुलिस, वो सुइया डलवा मरवा देता, क्यों पुलिस उसका है। पुलिस हमारे कोई मदद नहीं कर रहा है 1.5 बरस से। और डीएसपी इसमें सबसे बड़ा रोल कर रहा है। डीएसपी और जो सत्ता पक्ष वाले हैं वो तंग कर रहे हैं मेरे मकान पर किसी तरह। मतलब आपका कहना है डीएसपी महोदय भी मिले हुए? हाँ, एकदम डीएसपी का तो पूरा हाथ है इसमें। डीएसपी का हाथ है? हाँ जी, पूरा। डीएसपी महोदय का नाम जानते हैं आप? हाँ, पवन कुमार। पवन कुमार जी मिले हुए हैं? हाँ, ये एकदम। चलिए, सबसे बड़ा बयान ये है कि वहाँ के डीसी महोदय, एसपी महोदय इनका बात तक नहीं सुन रहे हैं। एफआईआर 2-2 कॉपी पड़ा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी इनका कार्रवाई नहीं होता है, ना ही इनके लिए कुछ किया जाता है न्याय के लिए। इस देश में अगर यदि कानून व्यवस्था है, इस देश में अगर यदि सिस्टम है, तो इनके साथ न्याय किया जाए, इनके साथ सही तरीके से जो चीज़ होता है, इनका जो है वो वापस किया जाए। मेरी अपील है यहाँ के झारखंड सरकार से। नमस्कार, जय हिंद।